हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल के कॉमर्स क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप, जो 12th क्लास में अकाउंट्स में आता है। पार्टनरशिप में एक वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने पार्टनरशिप का फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, ये सब चीज़ों में डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर किसी पार्टनरशिप बिजनेस में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं, वो लोग बाय मिस्टेक भूल गए या पता नहीं है उन लोगों को, और वो बिजनेस स्टार्ट कर लिए और पार्टनरशिप डीड तो बनाए नहीं, जिसको साझेदारी संलेख बोलते हैं। तो आपस में वो लोग जब बिजनेस करके एक फाइनेंशियल ईयर पार हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तब कैसे वो लोग अपना प्रॉफिट को बांटेगा या फिर अपना जो भी हिसाब है वो कैसे करेगा। तो उस समय किसी तरह का अगर डिस्प्यूट आता है उन लोग के बीच में, तो पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, तो उस समय क्या प्रोविज़न है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से कुछ प्रोविज़न्स बताए गए हैं एक्ट में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या क्या प्रोविजंस है जो पार्टनर्स को फॉलो करने होते हैं, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन होता है। ये दो चीज़ों में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पार्टनरशिप में अगर डीड नहीं बनता है, पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स है वो लोग अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, हम लोग ये सब बातों को ध्यान में रखेंगे। अगर डीड नहीं बनाए हैं तो डीड तो मिलेगा नहीं। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो ये अलाउड होंगे। ओके, तो पहला है सेक्शन 13 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर नॉट एंटाइटल्ड, नहीं मिलेगा। कमीशन एंड सैलरी दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा। सेक्शन 13 सब सेक्शन बी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ही होगा। इक्वल रेशियो, 2 पार्टनर है तो 50-50%, 3 पार्टनर है तो 33.33, 30.33.33, ऐसा करके सबका इक्वल रेशियो होगा। 1:1:1 बोल सकते हैं आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सेक्शन 13 सब सेक्शन सी के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर जो कैपिटल लगाया है उसके अलावा फर्म को कुछ लोन देके रखा है, कुछ पैसा एडवांस में देके रखा हुआ है, तो वैसे पार्टनर को मैक्सिमम 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट अलाउड, ठीक है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ फर्म, फर्म के मैनेजमेंट में निश्चित रूप से हर एक पार्टनर को इक्वल राइट है कि वो अपना बिजनेस में पार्टिसिपेट करे। ओके, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कोई पार्टनरशिप बिजनेस में अगर कोई नया पार्टनर एंटर होना चाहता है तो सभी पार्टनर का कंसेंट होना जरूरी है। जैसे 5 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर बोल रहे हैं कि नया पार्टनर को हम लोग एडमिट कर लेते हैं,
बाकी दो पार्टनर अगर बोलता है कि नहीं करेंगे तो फिर पार्टनर नहीं बन सकता है। सभी पार्टनर का कंसेंट होना, सहमति होना जरूरी है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का मतलब होता है कि आपस में अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट हम लोग को आपस में सेटल कर लेना है। जो पार्टनर्स लोग हैं वो आपस में बैठ के एक कॉमन कंसेंट डेवलप करके किसी विवाद को ख़त्म करना है। ठीक है, सेटलमेंट हो जाएगा, मतलब डिस्प्यूट ख़त्म हो जाएगा। अगर डिस्प्यूट नहीं ख़त्म कर सकते हैं मेजॉरिटी के हिसाब से या फिर आपस के कंसेंट के हिसाब से, तो फिर लीगल वे में जा सकते हैं आप अपना डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म। आपको अपना पार्टनरशिप में, अगर आप पार्टनर हैं तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को पूरी देखने का अधिकार है। सभी पार्टनर अपने अपने फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट को देख सकते हैं और उसमें किसी भी तरह का आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। और लास्ट है रिटर्न ऑफ सेक्रेड प्रॉफिट। रिटर्न कर देना होगा अगर आप किसी एक्टिविटी से, आप अगर इलीगल एक्टिविटी तो नहीं बोलेंगे मगर छुपा के आप कुछ काम कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में, मतलब फर्म से ही रिलेटेड कुछ काम करते हैं, जो फर्म के सपोर्ट से ही आपका काम पूरा होता है, और वो पैसा आप अपने पॉकेट में रख लेते हैं, तो वो पैसा आपको रिटर्न करना होगा फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको एंट्री करना होगा और हर एक पार्टनर को उसमें आपको प्रॉफिट देना होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप लोग का कोई बिजनेस है, मान लो मिठाई बनाने का बिजनेस है, तो आप लोग ऑर्डर लेते हो बड़ा बड़ा कहीं, तो एक पार्टनर भी कहीं से ऑर्डर ले लिया है और जो सप्लाई है वो अपना ही दुकान का मिठाई उसको सप्लाई कर रहा है और कम रेट में, दुकान को कॉस्ट प्राइस में वो सामान का पैसा दे दिया और बाहर से वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है। तो ये इस तरह से एक्टिविटी नहीं अलाउड है। आपको वहाँ पर पूरा इनकम आपको दिखाना होगा और पूरा पैसा का हिसाब देना होगा, और जो पैसा आप जो छुपा के रखे हैं या फिर बताना नहीं चाहते हैं कि वहाँ से कितना में डील हुआ है, तो ये सब अलाउड नहीं है, आपको पूरा डिस्क्लोज करना होगा। ठीक है, ये पार्टनरशिप का कुछ रूल्स था जो अगर आप लोग डीड नहीं बनाते हैं तो ये अप्लाई होगा। ठीक है, बट अगर आप डीड बनाए हैं, उसमें आप लिखे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है तो करना है, फिर यहाँ इस एक्ट का कोई मतलब नहीं है। आप आपस में अगर बात किए हैं कि हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, तो फिर वो डीड के हिसाब से होगा जो आप लोग बनाए हैं। जो गवर्नमेंट बनाया है उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और कैसे बनाते हैं। ओके, पार्टनरशिप में पार्टनर्स का अकाउंट मेंटेन करने के लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। जो कैपिटल अकाउंट दो तरह का होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग दो तरह का बना सकते हैं, दो भाग में डिवाइड किया हुआ है। पहला है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल में थोड़ा अंतर है। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो कि साल पूरा बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर है वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो हो सकता है लास्ट ईयर उसका जो कैपिटल था वो अब नहीं है, अब ज़्यादा है, फ्लैक्चुएट कर गया है, कम हो गया है, फ्लैक्चुएट कर गया है। तो ये कैपिटल अकाउंट जो हम लोग मेंटेन करते हैं ये फ्लैक्चुएट करता है अपना। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल कम हो जाएगा। एडिशनल कैपिटल अगर लगाएंगे, ड्राइंग करेंगे तो पूरा असर पड़ेगा कैपिटल अकाउंट पर, वो कभी घट जाएगा कभी बढ़ जाएगा। इसको फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं। दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल। इसमें क्या होता है कि हम लोग हमेशा कैपिटल को फिक्स रखना चाहते हैं। बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो कैपिटल नहीं बढ़ेगा, बिजनेस में लॉस होगा तो कैपिटल घटेगा नहीं, ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, प्रॉफिट होगा और मालिक का कैपिटल ही नहीं बढ़ेगा ना घटेगा। इसको हम लोग मेंटेन करते हैं। ऐसा घटता तो बढ़ता है, घटता भी है बढ़ता भी है, मगर
कैपिटल अकाउंट पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ने देते हैं और इस मेथड को हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोलते हैं, जहां कैपिटल क्या हो जाता है, एकदम फिक्स्ड हो जाएगा। 2 साल 4 साल 5 साल तक आपको कैपिटल अगर 5 लाख इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 5 लाख ही दिखेगा, बट उससे हो सकता है कि बढ़ के 5 साल में आपका कैपिटल डबल हो गया है, 10 लाख हो गया है, 12 लाख हो गया है, मगर वो नहीं दिखेगा। तो उसको पता कैसे करेंगे भैया कितना बढ़ा, कितना हम लोग को प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल जो हम लोग लगाए थे वो आज क्या स्थिति में है। शुरू से जो 5 लाख इन्वेस्ट किए थे तो आज भी 5 ही लाख है, वो चलो सी ठीक है, हम लोग कैपिटल को इस तरह से मेंटेन किए हैं कि वो बढ़ता भी नहीं है घटता भी नहीं है, फिक्स्ड दिखता है। तो बाकी प्रॉफिट कहाँ जाता है, बाकी अगर ड्राइंग किए तो कहाँ से हम लोग ड्राइंग किए, तो कैपिटल तो फिक्स्ड है, फिर भी हम लोग तो ये सब एक्टिविटी करते रहते हैं, तो वो कहाँ असर करता है। वो कैपिटल अकाउंट के अलावा हम लोग करेंट अकाउंट एक बनाते हैं, जिसमें हम लोग जो भी प्रॉफिट हुआ, ड्राइंग हुआ, वो क्या बोलते हैं, सैलरी, कमीशन, ये सब हम लोग उसमें चार्ज कर देते हैं, किसमें, करेंट अकाउंट में, जिसके कारण कैपिटल अकाउंट फिक्स रहता है और करेंट अकाउंट फ्लैक्चुएट हो जाता है। ठीक है, तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में किन किन आइटम्स का, किन किन अकाउंट्स का एंट्री उसमें हम लोग करते हैं, उसको एक फॉर्मेट के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे कैपिटल अकाउंट बना के दिखाएंगे। ठीक है, अभी तो कैपिटल बाय नेचर से लायबिलिटी पर्सनल अकाउंट होता है, लायबिलिटी होता है, इसलिए लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से तो क्रेडिट अगर होता है कैपिटल तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट में लिखेंगे, बट कभी कभी किसी किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस हो जाता है कैपिटल, मतलब वो बिजनेस में जो भी लगाया था सब ड्राइंग करके खा पी के हजम कर लिया है और फर्म का पैसा भी वापस लेके रखा हुआ है, तो ऐसे पार्टनर का जो ओपनिंग कैपिटल होगा वो क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी है, अभी कैश इंट्रोड्यूस अगर आप करते हैं मतलब ए करता है, बी करता है, सी करता है, एडिशनल कैपिटल फर्म में लेके आता है, तो वो आपका कैपिटल को बढ़ाएगा और कैपिटल बढ़ने से फिर से क्रेडिट में लिखेंगे। उसी तरह एडिशनल कैपिटल कोई लगाता है, जैसे मान लो 3 पार्टनर है तो उसमें से कोई एक पार्टनर कुछ ज़्यादा पैसा लगाना चाहता है एडिशनल कैपिटल, तो वो पैसा आप यहाँ कैपिटल को बढ़ाएगा। जब हम लोग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जिस कारण से आपका कैपिटल बढ़ेगा वो क्रेडिट में आएगा। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, अगर कोई पार्टनर को सैलरी मिलता है तो उसका कैपिटल अपग्रेड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कमीशन, ये सब कारणों से क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा। तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर यूज कर रहे हैं तो सब कैपिटल अकाउंट में ही आते जाएगा। ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन, मतलब जो प्रॉफिट हम कमाते हैं बिजनेस में एंड ऑफ द ईयर, उसको भी हम लोग यहाँ क्रेडिट में लिख लेंगे। तो डेबिट में क्या करेंगे, वो सब चीज जहां पर कैपिटल क्या होगा, घटेगा। जैसे कैश विड्रॉ कर लेते हैं आप, कैपिटल कम कर लेते हैं, तो आपका कैपिटल अगर कम होगा तो डेबिट में आएगा। ड्राइंग करेंगे तो कैपिटल घटता है तो ड्राइंग में डेबिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर चार्ज करते हैं हम लोग फर्म में तो वो भी डेबिट में आएगा, और लॉस हो गया तो आपका कैपिटल तो घटना निश्चित है, इसलिए वो भी डेबिट में आएगा। ठीक है, ये कुछ फॉर्मेट था किसका, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का। अब बात कर लेते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट खुले गए, करेंट कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ ये है और ये करेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। तो अगर फ्लैक्चुएटिंग वाला आप याद रखते हो तो ये दोनों अकाउंट आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस आता है और एडिशनल कैपिटल आता है, 2 ही आइटम आता है। कितना भी कुछ कर लीजिए ये 2 आइटम ही आएगा। आप 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किए, 5 साल और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया एडिशनल कैपिटल के रूप में, तो आपका कैपिटल 5 ही लाख रहेगा। मगर 2 साल बाद और 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे आप, तो आपका कैपिटल अपग्रेड होकर अब 5 से 7 लाख हो जाएगा। अब बाकी 3 साल में 7 लाख 7 लाख 7 लाख करके दिखेगा। तो ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में बस सिर्फ एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल 2 चीज आता है क्रेडिट में, और डेबिट में आप अगर कोई कैपिटल ड्राइंग नहीं बोल रहे, ड्राइंग अलग चीज होता है और कैपिटल का विड्रॉ करना अलग चीज होता है। मतलब आप अपना बिजनेस का जो कैपिटल है वो कम करना चाहते हैं,
तो ड्राइंग नहीं कर रहे अभी आप जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किए थे उसी को विड्रॉ कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं फर्म से, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहां आएगा, ड्राइंग नहीं आएगा, याद रखिएगा। ड्राइंग तो आपका आएगा करंट अकाउंट में, ओके। तो यहां सिर्फ आपका ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, अगर आप एडिशनल कैपिटल के जगह पर आप कुछ कैपिटल विड्रॉ कर लेते हैं तो वो विड्रॉ ऑफ कैपिटल, ठीक है। ड्राइंग नहीं लिखते हैं उसको, ड्राइंग नहीं होता है, ठीक है। तो करेंट अकाउंट जो होता है उसमें ये दो चीज छोड़कर, जैसे ये चीज छोड़कर, जैसे देखिए ये विड्रॉ लिखे हैं ना, इसको छोड़ दीजिए और एडिशनल कैपिटल जो आप लगाते हैं, ये इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ये सब छोड़कर बाकी जितना आइटम बचा है वो सब करेंट अकाउंट में आएगा, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट अगर कुछ अर्न होता है तो वो, अगर आपका करेंट अकाउंट पॉजिटिव रहता है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, और अगर नेगेटिव रहता है तो वो डेबिट बैलेंस में आएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, पार्टनर का जो भी लॉस होता है तो उसका जो करंट अकाउंट होता है वो नेगेटिव में चला जाता है, ठीक है। क्योंकि फाइनल फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम उसको चार्ज नहीं कर सकते, तो कैपिटल तो कम हुआ नहीं, तो वो डेबिट बैलेंस के रूप में रहता है। जब भी हम लोग फर्म में जो फाइनल सेटलमेंट करते हैं तो वो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस सेटअप होकर इसका कैपिटल ऑटोमेटिक कम हो जाता है, और फाइनल पेमेंट के रूप में जो कम वाला कैपिटल है वही उसको पेमेंट होता है। तो ये आपका हो गया ओपनिंग बैलेंस, अगर किसी का डेफिसिट कैपिटल करेंट अकाउंट है तब। और ड्राइंग करेंगे तो जानते हैं पैसा निकल जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट जैसे इधर कम हो जाता था ड्राइंग करने के कारण, इससे करेंट अकाउंट अब कम हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण आपका करेंट अकाउंट कम होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो लॉस का अकाउंट है, जो लॉस होता है, अगर फर्म में लॉस होता है अगर, तो करेंट अकाउंट को वो कम करेगा। ओवरऑल आपका जो भी करेंट अकाउंट बढ़ेगा वो क्रेडिट साइड में आएगा, जब कैपिटल करेंट अकाउंट घटेगा तो वो डेबिट साइड में आता है। और जो बैलेंस आएगा जिधर भी आए, इधर बैलेंस आए चाहे इधर बैलेंस आए, दोनों आ सकता है, जो भी जिधर भी आएगा उसको उसके हिसाब से उसका बैलेंस को बैलेंस शीट में लिख देते हैं। अगर डेबिट बैलेंस आता है करेंट अकाउंट में तो एसेट साइड में लिख देते हैं, और क्रेडिट बैलेंस आता है तो वो लायबिलिटी साइड में लिख लेते हैं। तो ये था कुछ कैपिटल अकाउंट के बारे में, जो हम लोग जब वो अकाउंट्स करेंगे पार्टनरशिप का तो ये सब लेजर हम लोग का इस्तेमाल किया जाता है, कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्टनरशिप के पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट का डिवीजन का क्या रेशियो होता है, ये सब बातों में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।